केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भिस्कुरु स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सद्भावना व फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, पहले की सरकारों ने खिलाड़ियों को जो आवश्यकता थी उसे दुर्भाग्यवश नहीं प्राप्त करा पाए थे। आज हमारी सरकार ने 11 सालों में प्रयास किया है खिलाड़ियों को हर सुविधा देने के लिए, जिसके कारण आज विदेश में खिलाड़ी तिरंगा लहरा रहे हैं और पदक ला रहे हैं। कोई पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के उपलक्ष्य में देश के लोगों को फिटनेस का मंत्र दिया है और लोगों को फिट रहने का आह्वान किया है। स्पोर्ट एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई जरूर सभी को अपनाना चाहिए, जिससे शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मिर्जापुर की सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र भिस्कुरु स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची। हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सद्भावना व फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली स्टेडियम से निकलकर पीएसी गेट तक ले जाया गया। इस बीच मौजूद खिलाड़ियों को मंच से संबोधित करते हुए विपक्ष के सरकारों पर निशाना साधा। कहा, हमारे खिलाड़ियों के अंदर बहुत प्रतिभा है। जिस किस्म की सुविधाओं, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन की आवश्यकता रही है, दुर्भाग्यवश पहले की सरकारों से प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन 11 वर्ष से हमने यह प्रयास किया। खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह मजबूत हुआ। शहरी से लेकर ग्रामीण तक ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जो खिलाड़ियों को मिल रहा है। हर सुविधा देने के लिए प्रयास किया गया है। हमारी कोशिश है हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल में जाकर ख्याति प्राप्त करें। यही कारण है कि आज भारत के खिलाड़ी विदेशों में जाकर भारत का तिरंगा फहरा रहे हैं और तमाम पदक लेकर आ रहे हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को मनाई जाती है। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक भिस्कुरु में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की जयंती को लेकर खेल दिवस का आयोजन चल रहा है। खेल दिवस के आयोजन कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को फिटनेस का मंत्र दिया और लोगों को फिट रहने का आह्वान किया। हर वर्ग से अपील की गई कि संडे को कम से कम साइकिल पर बिताएं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई जरूर अपनाएं, जिससे शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। इस साइकिल रैली में भी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। सभी संडे को साइकिल पर मना रहे हैं। साथ ही जनपद वासियों से अपील की गई कि सभी कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाएं, जिससे स्ट्रेस फ्री रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता आनंद तिवारी की रिपोर्ट। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है और उसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को फिटनेस का मंत्र दिया है, लोगों को फिट रहने का आह्वान किया है। और संडे ऑन साइकिल ये एक विशेष पहल है जिसमें हर उम्र के लोगों को कहा गया है कि अपना संडे कम से कम साइकिल पर बिताएं, फिट रहें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, कोई ना कोई स्पोर्ट्स हमारे लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसी क्रम में हमारे जनपद में आज बड़ी संख्या में हर आयु वर्ग के लोग, एक छोटे से बच्चे से लेकर इस साइकिल रैली में देखिए बुजुर्ग तक शामिल हैं। तो ये सभी संडे को साइकिल पर मना रहे हैं और मैं पूरे जनपद का, मिर्ज़ापुर जनपद वासियों का आह्वान करती हूँ कि आप किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को या किसी भी स्वरूप में फिजिकल एक्टिविटी को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की 120वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जयंती जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित है, उसके तहत आयोजित संडे ऑन साइकिल इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हमारी 96 की लोकप्रिय विधायक बहन रिंकी कोल जी, जिलाधिकारी श्री पवन गंगवार जी, जिला अध्यक्ष अपना दल श्री राम लौटन जी, यहाँ पर
उपस्थित हमारे पीडी मिर्जापुर जिला क्रीड़ा अधिकारी, स्टेडियम से जुड़े हुए खेल जगत की सारी हमारी टीम और साथ आए हुए पार्टी कार्यकर्ता, मीडिया के साथी और आप सभी खिलाड़ी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और संडे ऑन साइकिल आज इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे उत्साही युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो बच्चे हमारे एकत्रित हुए हैं, उनको भी हम सब की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई है। आप सभी जानते हैं कि देश में पिछले 11 वर्षों में जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, हमने पूरे देश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। देश के अंदर हर आयु वर्ग का व्यक्ति, बच्चा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, फिटनेस के लिए किसी न किसी खेल की गतिविधि में अपने आप को शामिल करे, ये हमारी कोशिश है। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वो खेलों के प्रति रुचि ले, ये हमारा प्रयास है। हमने खेलों के वातावरण को, खेलों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तमाम नए कार्यक्रम, नई योजनाएं भी संचालित की भारत सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि हमारी सरकार ये मानती है कि हमारे देश के खिलाड़ियों के अंदर बहुत प्रतिभा है, लेकिन वर्षों से खिलाड़ियों को जिस किस्म की सुविधाओं की, जिस किस्म के प्रशिक्षण की, जिस किस्म के प्रोत्साहन की आवश्यकता रही है, वो पहले की सरकारों से उन्हें दुर्भाग्यवश प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन 11 वर्षों में हमने ये प्रयास किया कि खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मजबूत हो, शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ऐसी हमारी तमाम योजनाएं हैं जिसके तहत खेलों की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है। देश के अंदर खिलाड़ियों को तमाम किस्म की जो सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें बेहतर डाइट मिले, उनको तमाम खेल की सुविधा मिले, उनको खेलों के लिए जिस किस्म के इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है वो सारे साधन संसाधन उपलब्ध हो, ये सारे प्रयास हमने किए। हमारी कोशिश है कि हमारे जो खिलाड़ी है वो अंतरराष्ट्रीय पटल तक जाकर देश के लिए ख्याति अर्जित करें। और 11 वर्षों में जो प्रयास हुआ उसके चलते आप देखते हैं कि तमाम जो अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, आज भारत के खिलाड़ी वहां जाकर भारत का तिरंगा लहराने का काम कर रहे हैं और तमाम प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इतने मेडल भारत के खिलाड़ी जीत कर ला रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी कभी रही ही नहीं। बच्चे बहुत क्षमतावान हैं, उन्हें जिस सहारे की जरूरत थी, जिस समर्थन की आवश्यकता थी, वो सरकार ने दिया। और खेल केवल इसलिए नहीं कि हमें प्रतियोगिता जीतनी, ये तो इसका एक पहलू है, लेकिन खेल केवल प्रतियोगिता जीतने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपनी फिटनेस के उद्देश्य से जरूरी है। हम सब जानते हैं कि खेलों के माध्यम से केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और बड़े बड़े गंभीर रोगों से आप दूर रहते हैं। आज के जीवन में हर व्यक्ति को बहुत तनाव है और तनाव से मुक्त होने का भी एक बहुत बढ़िया माध्यम है खेलना। तो खेल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखते हैं और इसलिए भी खेलना, किसी न किसी ऐसी शारीरिक गतिविधि में, फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को संलिप्त करना बहुत लाभदायक होता है। तो आज हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में संडे ऑन साइकिल इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये हमारे सभी प्रतिभागी जो हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ, जो अभी साइकिल चलाकर जाएंगे। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब खेलते हो, कुछ ना कुछ खेलते हो कि नहीं खेलते हो? हाथ उठा के बताओ कौन कौन खेलता है।
सब लोग खेलते हो, बहुत बढ़िया। क्या क्या खेलते हो, क्या क्या खेलते हो? साइकिल चलानी किसको किसको आती है? हाथ उठा के बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो साइकिल चला के स्ट्रांग बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना? वेरी गुड। खूब खेलना है, खूब खेलना है। सब लोग खेलोगे ना? खेलोगे तो खिलोगे, फूल की तरह आप सब खिलोगे। तो बच्चों को खूब खेलना है। और नौजवानों को भी मैं कहना चाहती हूँ, फिटनेस के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर करें। यहाँ तक कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी ये ना सोचे कि खेलने की कोई उम्र होती है। बुजुर्गों को भी अपने बुढ़ापे में स्वस्थ रहना है, तो किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी को, कुछ भी, उनको टहलना पसंद है टहले, उनको योग करना, व्यायाम करना पसंद है वो करे, जो भी पसंद है। यानी शरीर की मांसपेशियों को हिलाना जरूरी है ताकि हम सब स्वस्थ रहें। तो पुनः इस अवसर पर सबका अभिनंदन, सबको बधाई। और हमारे सभी यहाँ खेल जगत से जुड़े हुए जितने भी साथी मौजूद हैं, उन सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।